का नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर श्रोता हमसे सीधे बातें कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब बढ़ते हैं आगे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर। कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम नवजीत सिंह है। नवजीत सिंह जी। जी सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। जी। और कमर्शियल व्हीकल चलाता था सर मैं। जी जी। अभी एक्चुअली में मेरी जॉब छूटी पड़ी है सर, जॉब की रिक्वायरमेंट है। जी जी, चलिए कोई बात नहीं है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर कमर्शियल आल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? क्या कोई सामान लेकर जाते हैं या किस तरह की कोई सवारियां लेकर जाते हैं? ओला उबर के अंदर चलती थी गाड़ी। अच्छा अच्छा। आजकल जो कोविड का सीज़न चल रहा है, कोविड महामारी का दौर है, जाहिर सी बात है बहुत सारी एहतियात हमें रखने को पड़ रही हैं, हमें रखनी पड़ रही हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा है। तो आप उसके बारे में किस तरह से, एक ड्राइवर होने के नाते किस तरह से इसमें भागीदारी अपनी निभा सकते हैं? सर हम 2 गज की दूरी और सैनिटाइज और मास्क, ये है जरूरी सर। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी जो भागीदारी है, क्या हम उस तरह को फॉलो कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को, और क्या एक दूसरे को कह पा रहे हैं, टोक पा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं कर पा रहा तो? सर मैं तो अपने पास मास्क इतने रखता हूँ। मैं पंजाब गया था तो सब जगह मैं मास्क बांटता हुआ गया सर, और मैंने काफी जगह पे मास्क बांटे हैं सर। अच्छा, लेकिन आजकल तो वैसे दिल्ली पुलिस को जो है हमारे हेड पे रखने वाली कैप होती है ब्लू कलर की, जहाँ तक कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर भी सर मैं काफी डोनेट करके आया हूँ। और दिल्ली पुलिस आनंद विहार का थाना है कड़कड़ोमा कोर्ट के पास, वहाँ पे भी डोनेट करके आया था सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखिए, मास्क आज ऐसी ज़रूरत की चीज़ हो गई है कि कई बार हमारे से या छूटना तो खैर नहीं, क्योंकि घर से जब हम निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही निकलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कहीं गिर जाता है कुछ, या बाइक पे कोई जा रहा है तो एकदम हवा से निकल गया। साथ में अगर 1-2 मास्क हम रखें तो शायद वो हमारी मदद कर सकता है। मेरे पास सर मास्क काफी रहते हैं, एक एक पैकेट रहता है। और जबकि मैं पैदल भी घर से निकल के जा रहा होता हूँ तो मेरी जेब के अंदर मास्क काफी होते हैं। तो 3 प्लाई का मास्क होता है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, 3 प्लाई वाला मास्क होता है जो कि 100 रुपए का पैकेट आ जाता है 50 का। और मैं सर उसको भगीरथ से भी लेके आया, मैंने काफी सप्लाई किया। जबकि पैदल भी अगर वो करने जाता हूँ, कोई मुझे बिना मास्क दिख जाता है, मजदूर वर्क या वैसा कोई और वर्क दिख जाता है, कोई भी XYZ दिख जाता है तो मैं उसको मास्क के लिए। अच्छा नवजीत जी, एक बात बताइए, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि आपको 4, 5, 10 जो मास्क है अपनी जेब में रखना चाहिए? सर मैं शुरू से ही एक्चुअली में हमने होलसेल में भगीरथ से शुरू में मास्क का ही काम किया था जी। तो मैं खुद मास्क और सैनिटाइज सप्लाई करता था भगीरथ से लाके सर। जी जी, नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन ये ख्याल किस तरह से आया कि आपके पास में स्पेयर में रखे होने चाहिए जो वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम किसी को दे सकें, किसी की मदद कर सकें? सर क्योंकि एक्चुअली में 3 प्लाई मास्क होता है और कई लोग घर से भूल जाते हैं, जब किसी ने कैसा बांधा होता है उसकी कान के आजकल प्लास्टिक जो होते हैं काफी टाइट होते हैं, टूट जाता है किसी का, तो इसलिए मैं स्पेयर अपने पास रखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो किसी के जरूरतमंद को मैं उसकी हेल्प कर सकूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इससे कार्यक्रम में पहले भी कॉल किया है आपने हमें? सर आई थिंक 3-4 मंथ पहले किया था। अच्छा, विविध भारती गोल्डन आवर्स के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं लगातार? जी सर, लगातार सुन रहे हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम? जी सर। सर बस मैं अभी जॉब लेस हूँ सर, और मेरे छोटी 2 बेबी हैं सर, बस अब मैं उनके लिए जॉब मिल जाए सर।
बड़ी मेहरबानी होगी। संगीत में रुचि है आपकी, संगीत में आप सुनते हैं? जी सर, जी सर। और जाहिर सी बात है आप इस वक्त तक जाग रहे हैं अगर, तो गीत संगीत का शौक़ रखते हैं, तभी आप हमसे बातें करने के लिए अब तक जुड़े हुए हैं। जी सर। सर N95 K95 वगैरह मास्क भी मैंने काफ़ी सप्लाई किए हैं सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमसे बातें करने के लिए और हमें फ़ोन करने के लिए। आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद। धन्यवाद आपका। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और इधर गीतों के ज़रिए फूल बरसते हैं तो दूसरी तरफ से हमारे कुछ श्रोता एक के बाद एक आने लगते हैं और हम उनका स्वागत करते रहते हैं। और अब स्वागत करते हैं हमारे इन श्रोता का। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज़। अनिल बोल रहा हूँ सर। कैसे हैं अनिल जी आप? ठीक है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। अब कैसा माहौल है आजकल वहाँ पर, किस तरह मौसम के क्या मिजाज हैं? सर जी मौसम भी ठीक ही है, मतलब लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है सर। कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं है? सर ऐसा होना चाहिए कि गर्मी के हिसाब से रात को भी हमारे यहाँ गर्म हवा चलती थी, लेकिन इस समय रात को ठंडा होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ये नहीं सर, ये भी प्रकृति के लिए खराब लगता है हमारे हिसाब से। तो गर्म हवा भी चल जाएगी, कुछ इंतजार कीजिएगा आप। सर जी बात क्या है कि हम अभी आपसे पहले ही बोल रहे थे जी, जब हम ऑफलाइन पर थे कि
हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें पूरे देश की परवाह हो रही है जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भारतीय नागरिकों के पीछे कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा आप, बड़ा अच्छा सोचिएगा, क्योंकि आप एक सुलझे हुए नागरिक हैं, तो हमें ना बड़ी अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनका असर हमारे सब सुनने वालों पर भी पड़ता है और हमारे आसपास का जो वातावरण है ना उस पर भी एक असर पड़ता है। आप हमें ये बताइए कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या उसमें लगातार गाने सुनते रहते हैं? हाँ लगातार चलते रहते हैं, दिन में रात में? कौन सी ड्यूटी चल रही है आजकल? सर जी, हमारा काम केवल सब्जी ले जाके मंडी पर जी नहीं है सर जी, तो हम तो बस रात को अपने खेतों से सब्जी निकालते हैं जी, और सुबह सुबह उसको मंडी ले जाते हैं। अच्छा, वही गाड़ी आप चलाते हैं, उसी गाड़ी के द्वारा आप सब्जी को इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब खेतों से, डायरेक्ट खेतों से लेकर आप पहुंच जाते हैं मंडी तक? हाँ हाँ, अच्छा हमारा कोई मान लो सवारी का काम नहीं है सर जी। तो आप तो सवेरे सवेरे चलाते होंगे फिर गाड़ी? सर सवेरे सवेरे चलाते हैं, लेकिन वहाँ से आते आते दोपहर हो जाते हैं कभी कभी, या जैसे कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है, किसी का बीज लाना है, खाद लाना है जी। तो कौन सी सब्जी ला रहे हैं आजकल, कौन सी चल रही है उधर? यहाँ बैगन और ये हरा मिर्ची निकल रहा है सर जी। अच्छा, आजकल इसका ज़्यादा वहाँ पर चल रहा है? हाँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों को ताज़ी वो सब्जियां खिलाने का। हाँ सर। बहुत अच्छा अनिल जी। मध्य प्रदेश से अभी तक क्यों जाग रहे हैं फिर आप? तो जब सुबह सुबह में सिर्फ हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए? नहीं सर, सब्जी हम लोग खेतों से ही, जैसे हम लोग खुद ही उगाते हैं ना, तो तोड़ना, उनको रखना ऐसा है कि पूरा तो सही नहीं होता है, तो उसको क्वालिटी से हिसाब से साफ निकाल के उसको पैक करके उसको गाड़ी को लगाते हैं सर जी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी जो आप जाग रहे हैं, हाँ, तो क्या सिर्फ कार्यक्रम की वजह से जाग रहे हैं या कोई काम अभी कर रहे हैं आप? तो जी हम काम ही कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा काम ही रात का होता है, दिन को ही रेस्ट करते हैं जो कुछ टाइम मिलता है। अच्छा, तो अभी आप क्या सब्जियों को तोड़ रहे हैं? हाँ सर। ओहो। तो उनका फ्रेश माल निकालते हैं ना, जैसे कोई खराब माल होता है तो उसको फ्रेश निकाल के उसको पैक करते हैं और फिर सवेरे सवेरे उसको मंडियों तक पहुंचा देते हैं। अरे वाह, आप तो बड़ी मेहनत से और बड़ी उत्साहित होकर आप ये काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है हमें। हाँ सर। वैसे भी अनिल जी ये कहा जाता है कि जिस काम को ना हम शौक से करते हैं, इंटरेस्ट लेकर करते हैं, तो उसका करने का ना एक अपना अलग ही अंदाज होता है और अपना एक अलग ही उसका आनंद भी होता है, उसका अलग ही तरीका होता है सर। और उसी काम को अगर हम बोझ डालकर करेंगे तो ना वो काम अच्छा होगा, ना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और हम भी जल्दी थक जाएंगे शायद। वो तो बगैर मन का हुआ ना जी। वो अपने मन से जो काम करो तो दोगुना होता है। बिल्कुल जी सर। चलिए, शुक्रिया अनिल जी, ओके सर। आपने हमें कॉल किया, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। थैंक यू सर। अच्छा, जल्दी जल्दी हमें ये तो बता दीजिए कि आपने हमें लास्ट कॉल कब किया था इस कार्यक्रम में? सर जी लास्ट कॉल था हमारा शायद 5 मार्च को। अच्छा। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब ऐसे ही लंबा टाइम लेते हैं ज्यादातर, और जिस दिन सोचते हैं कि आज कॉल करना है जी, तो हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमारा कॉल लगता नहीं। हम अच्छा। उस दिन कॉल लगा के ही रुकते हैं। जैसे हमने अब आज लगाया जी, आपको मान लो आगे सुनने वाले ये कहते होंगे कि हर बार यही बात कहते हैं, तो हम ये कह रहे हैं हम 20 अप्रैल या 25 अप्रैल के बीच में लगाएंगे तो लगाएंगे। 20 अप्रैल तो गुजर गई। नहीं सर, सॉरी सर, 20 मई से लेके 25 मई के बीच में। अच्छा, तो ये ऐसे आप सेट कर कैसे पाते हैं? तो ये अपना अपना तरीका होता है। वही हम कहना चाह रहे थे आपसे कि आप भी समझ ही रहे हैं कि जो हम शौक से काम करते हैं ना अनिल जी, और एक सकारात्मकता के साथ काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। उसको लगन कहते हैं। इसको लगन कहते हैं। चलिए, आपकी लगन बहुत बहुत मुबारक आपको, और हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं हम ये खूबसूरत गाना। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मिलने को दिल बेकरार है।
साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल पे करार है। विविध भारती गोल्डन आर्ट्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011। और अब हमारे एक और साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ आपका भी सर। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमें सर। आप हेलो जी। अपना जी बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। अब अपना नाम बताइए हमारे सुनने वालों को। हाँ सर, मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी कैसे हैं आप? हाँ जी एकदम बढ़िया हूँ सर। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ जी, सफदरजंग हॉस्पिटल। अरे वाह, आप तो बस ये समझ लीजिए कि ये तो एक ऐसी सेवा है जिसका ना कोई, मुझे नहीं लगता कि हम उसका कोई सर दिल खोल के मैं अपनी सेवा करता हूँ जी। बहुत अच्छा करते हैं। और इसका ये वो वाली सेवा है सुनील जी जिसका ना कोई, मुझे नहीं लगता कि हम इसका कोई जवाब दे पाएँ या इसका कोई उसका दूसरा कुछ उत्तर दे पाएँ। बिल्कुल नहीं, ये एक अजीब सेवा है और लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई सेवा है। बस सर सैल्यूट करता हूँ पहले तो मैं आपको इस कार्यक्रम में। सर अभी मैं एक पेशेंट से लेकर आया था जी। हाँ लेकर आया था, ये मालवीय नगर है, मालवीय नगर से लेकर आया था मैं। जी जी। आजकल तो जैसे बहुत ही एकदम व्यस्त शेड्यूल चल रहा है। बस आपका सर प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ था बस वैसे ही मैंने सुना था, तो एक हमारे एक ड्राइवर भाई, किसान भाई जो जी, वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे उस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए थी सर। चलिए कोई बात नहीं, हम तो फिलहाल यहाँ पे गीत संगीत की बातें कर रहे हैं और अपने खूबसूरत उन अनुभवों की बातें कर रहे हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा नेक काम आप कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े हुए काम में आप लगे हुए हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आज ऐसे शख्स से हमारी बात हो रही है। सुनील जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम आपका कि आपने हमें कॉल किया है, और उस जो व्यस्त आपका कार्यक्रम है, व्यस्त आपका शेड्यूल है, उसमें से हमें आपने वक्त निकाल के हमें कॉल कर रहे हैं। सर मैं डेली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ सर जी। और आपका जो परसों जो आपने जो प्रोग्राम किया था बहुत ही अच्छा जी, दिल से, सही दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने जो परसों दिया था सुनील जी शुक्रिया तो हम अपने सुनने वालों का अदा करते हैं। आपने जो स्टार्टिंग करी है सर, बहुत अच्छी स्टार्टिंग करी है। अच्छा लगता है सुनील जी। सर जैसे ही मैं मरीज लेकर आया था, जैसे बाहर मैंने गाड़ी लगी जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा था, काफी देर से आपका कॉल लगा रहा था, लग नहीं रहा था जी जी। अचानक ही कॉल लग गया। हाँ, असल में हमारे सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, एक के बाद एक कॉल ट्राई करते रहते हैं, तो ये भी एक वजह रहती है फ़ोन ना मिलने की। हाँ जी शुक्रिया सुनील जी। हाँ जी सर, आपने हमें कॉल किया और आपका तो बहुत ही जो समय है वो बहुत ही व्यस्त है। अभी नाइट ड्यूटी में हैं? हाँ सर अभी मैं ड्यूटी पर हूँ जी। और कब तक ड्यूटी पर रहेंगे? सुबह तक? सर पूरी रात है जी। अच्छा। दिन में रेस्ट करता हूँ, नाइट ड्यूटी है। जी जी। हाँ। तो दिन में समय मिलता है सिर्फ आराम करने का, रात में आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, आप करते रहिए। ये वो सेवा है सुनील जी जिसका हमें बहुत ज़्यादा अजर मिलता है, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये हमारी सेवा है। सर रात भर में पता नहीं कितनी बढ़िया छोड़कर आनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब आपको इस समय देखिए दिल्ली का जो हाल है। अच्छा, ऐसे माहौल में जो अभी चल रहा है और आप भी अपनी नज़रों से और अपने आसपास बहुत कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ सकारात्मकता भी होती है, कुछ सकारात्मक लोग भी मिलते होंगे आपको। सर ऐसा है, ये तो जो ऊपर वाले ने लिख दिया सर वो तो है। हाँ
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहता हाँ, वो है, होकर लेकिन रहेगा। हमें एहतियात बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। हाँ सर, हमको यानी कि घबराहट जो है ना, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छा सुनील जी, किसी भी चीज से, हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको डट के लड़ना चाहिए। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं सुनील जी। अच्छा एक बात बताइए सुनील जी, जैसे अभी आप ऐसे एक एनवायरनमेंट में हैं कि आप एम्बुलेंस चला रहे हैं और अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को भी आप छोड़कर आ रहे हैं, उसमें से आपने एक वक्त निकाला, मैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बंदा, सकारात्मक भाव वाला बंदा समझ रहा हूँ कि आपने उन पलों में से कुछ पल निकाले और आपने हमसे गाना सुनने की ख्वाहिश भी जाहिर की। अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। हाँ जी सर। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, तो आप गीत संगीत का सहारा लेते हैं। सर आपके जो स्टूडियो के साथ आरजे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं सर। जी कल जी मैडम भी कल रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम देती थी। लेकिन सर जिस दिन आपका प्रोग्राम आता है, जी, पर्सनली आपका, तो मैं से दिल से सुनता हूँ। शुक्रिया सुनील जी जब तक आपका। आप स्टूडियो में रहते हैं, जब तक मैं से दिल से सारे प्रोग्राम पे सुनता हूँ, जो आप तीनों प्रेजेंट प्रोग्राम देते हो। जी, तीनों सुनता हूँ। शुक्रिया सुनील जी, आपने हमें कॉल किया और आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई। हाँ। धन्यवाद। जी सर मैं एक देश के सभी ड्राइवरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी बताइए। सर मेरा सभी ड्राइवरों से ये मैसेज है कि सबसे पहले अपना जो मास्क है पूरा नाक तक ढक के लगाना। बहुत अच्छा। ठीक सर। जी उसके बाद अगर आप गाड़ी में आप सैनिटाइजर वगैरह रखते हो तो सैनिटाइजर वगैरह हाथ में दिन भर में, हाथ में जैसे भी ये रहते हो आप गाड़ी में, जी जी उस दौरान के अंदर में अपने गाड़ी के अंदर में भी और हाथों में भी सैनिटाइजर कीजिए और अपनी दूरी बना के रखिए। किसी से भी जैसे बात करते हो आप, अपनी दूरी बना के रखिए। जी और मतलब ये है कि जो हमारे प्रशासन ने, हमारे गवर्नमेंट ने जो हमको जो ये फॉलो किए हैं, उस नियमों को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है आपका हमारे सुनने वालों के लिए और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि जो इस कोविड के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको फॉलो करना हम सब की जिम्मेदारी है, बल्कि उसको कर्तव्य की तरह हमें करना चाहिए। शुक्रिया सुनील जी, आपने हमें कॉल किया और हमें भी अच्छा लग रहा है आप तक आपकी पसंद का एक गाना पहुंचाते हुए। धन्यवाद। हाँ सर, एक चीज और बता रहा हूँ मैं। जी बताइए। 15 मई तक हमको बिल्कुल सतर्क रहना है। जी जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सर, हमको कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है जी, और अपने घर के अंदर में भी अपनी दूरी बना के रखनी है और मास्क लगा के रखना, घर के अंदर में भी सर। चलिए बहुत अच्छा संदेश आपने दिया हमारे सुनने वालों को सुनील जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपके दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बिना देर किए सुनते हैं उनके विचार। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत कम मिल रही है हमें। अपना नाम बता दीजिए हमें। दिनेश बोल रहे हैं दिल्ली से। दिनेश जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टाटा इको चलाते हैं जी। टैक्सी में चलाते हैं गाड़ी? मारुति की इको चलाते हैं इको। जी जी। क्या सामान ले जाते हैं या सवारियां लेकर जाते हैं? किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी का? सर इस टाइम सवारी का तो बहुत वही सवारी है जो हॉस्पिटलाइज हो या फिर क्या नाम है या इमरजेंसी केस हो तभी जाते हैं वो तो। इमरजेंसी सेवा में आपने लगाई हुई है अपनी? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। अभी क्या नाइट ड्यूटी में है? नहीं सर, अभी तो हम क्या नाम रेस्ट करके अभी मतलब अभी 11 बजे हम छुट्टी आए हैं, छुट्टी करी हमने। जी, 11 बजे छुट्टी करने के बाद फिर सो गए थे? जी सर, आते ही इतना थक जाते हैं, मौत जाते हैं जी। 8 बजे जाते हैं, रेगुलर चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपके अलार्म लगाते हैं हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए? बस आप ये सोचिए कि आपको
प्रोग्राम के लिए सिर्फ जग रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर कि आप कार्यक्रम को बहुत ही प्यार से सुनते हैं और इसके लिए अपनी नींद को भी थोड़ा थोड़ा कुर्बान करते हैं। वो तो नींद एक अचानक खुल गई, नींद आज बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ कि आपको प्रोग्राम सुन ही नहीं पाए हम। अच्छा, लगातार सुनते हैं आप? रेगुलर डेली सभी कार्यक्रम सुनते हैं या यही कार्यक्रम सुनते हैं सिर्फ? नींद में वो यही प्रॉपर लगता है। अच्छा, यही कार्यक्रम आप सुनते हैं? इसका कारण ये है कि इसके मतलब इस प्रोग्राम में तो हम बाहर भी होते हैं तब भी सुनते रहते हैं इसको। जी, तो अपनी गाड़ी में भी आपने लगाया हुआ है कुछ सुनने के लिए? हाँ, एफएम लगा रखा है इसमें भी। सुन पाते हैं आप हमें अच्छे से? 1.6 40 सुनते हैं बस। हाँ, विविध भारती गोल्डन आवर्स दिन में भी हमारे 106.4 मेगाहर्ट्ज पर भी आता है और ऐप पर भी, मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। ऐप की जब हम अपना क्या नाम है उसमें एफएम गोल्ड ही लगा रखते हैं और कुछ चैनल लगाते हैं। हाँ, आप विविध भारती इस वक्त सुन रहे हैं और विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं। विविध भारती गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दिनेश जी, हमें अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ ये कार्यक्रम सुनने के लिए आपने अपनी नींद को थोड़ा सा कुर्बान किया है। हमें अपनी नींद से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि क्या नाम देश में जो प्रॉब्लम ये साफ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, वक्त की रफ्तार है, कभी कैसा वक्त आता है चला जाता है। बस हमें थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है और अपना हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा ये कहना है कि रात सोए सुबह जगह तो जिंदगी पाए, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि सारे मिलकर एक साथ एकजुट होकर चलेंगे ना तो हमारा देश कभी क्या नाम पिछड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। हाँ, देखिए, जो आजकल का वक्त चल रहा है, आजकल का जो दौर चल रहा है, थोड़ी सी हमें एहतियात की ज़रूरत है ही और उस एहतियात को हम अपना कर्तव्य समझ के अगर करते रहेंगे ना दिनेश जी, तो शायद इस प्रॉब्लम से जो अभी चल रही है उससे हमें बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मुसीबत से बहुत जल्दी क्या नाम सावधान हो जाएगा, लेने से जी, बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि जो काम इस वक्त हम कर रहे हैं और जो देख रहे हैं जिस तरह के काम हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इस जो प्रॉब्लम चल रही है उससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और फिर से ज़िंदगी हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत है कि हमारा जो आत्मविश्वास है ना, वो दृढ़ होना चाहिए और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमें दी हैं उनको बहुत ही सख्ती के साथ में हम उसका पालन करें। मास्क लगाना है, हाथ को साबुन से धोना है या सैनिटाइज करना है, जहाँ जहाँ जैसा वक्त मिले, जैसा भी क्या नाम है ये रूल फॉलो करने हैं ना, रेगुलर करते रहने फॉलो। जी बिल्कुल, जो भी गाइडलाइंस आती हैं अगर हम उनको ईमानदारी से फॉलो करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है इस जो इस वक्त की प्रॉब्लम चल रही है, जो बीमारी चल रही है, उससे हम बहुत ही जल्दी निजात पा जाएंगे। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपने विचार हमसे साझा किए और आपने हमसे बातें की। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे बातें करेंगे, लेकिन वो अनुरोध है हमारा, आप जानते ही हैं। सर वो तो आप अनुरोध करते रहिए, वो मिलता ही नहीं तो मिलता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे सुनने वाले इतने श्रोता हैं कि हमें एक के बाद एक लगातार कॉल करते रहते हैं और हमारा जो ये अनुरोध रहता है कि एक अंतराल के बाद, तो इससे हमें ये फायदा होता है दिनेश जी कि हमारे जो बाकी श्रोता हैं, आप तो सही कहते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं, उधर ही नहीं मिलता वो चीज। हाँ, क्योंकि व्यस्त हो जाता है ना फोन। एक अभी जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे सुनने वाले हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनका फ़ोन अभी बिजी जा रहा होगा, नहीं मिल पा रहा होगा, उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि फ़ोन नहीं मिल पाता। तो ऐसा करते हैं दिनेश जी, अब अपनी हम बातों को यहीं पर विराम देते हैं ना। हाँ, विराम करिए यहाँ पे, और आगे कोई हमारा साथी हो वो भी आपसे बात करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप तक पहुँचाते हैं ये खूबसूरत गाना। धन्यवाद।
मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। कहना था यही मेरी जान मुझे, वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे, तूने कह दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सुनते हैं कौन है और कहाँ से हैं वो। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। अपना नाम हमारे सुनने वालों को बता दीजिए और अपनी जगह का नाम। सर मैं दिल्ली सर, पालम हवाई अड्डे पे करण नाम है सर मेरा। करण जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, और अपने सुनने वालों से जब हमारी बातें होती है ना करण जी, तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं जब अपने श्रोताओं से हम बातें करते हैं। हाँ जी सर। तो हमें मैं भी सर और अच्छा हो गया, आपसे बात हो रही है, मैं भी अच्छा हो गया।
शुक्रिया आपका। और ये अच्छी ही बात है कि जब हम एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो एक कुछ ना कुछ विचार आपस में ज़रूर टकराते हैं, और जब हमें एक दूसरे से बातें करके अच्छा लगने लगता है तो ये एक बहुत ही एक माहौल के अंदर ना, एक फ़िज़ा के अंदर एक अजीब सी खुशबू प्रसारित करने लगती है। हाँ जी सर। और उस खुशबू से महक जाते हैं वो तमाम रिश्ते। हाँ जी सर जी। तो मैं तो डेली ट्राई करता हूँ सर, और लास्ट जनवरी बात हुई थी, जनवरी में डेली ट्राई करता था, बीच में 1-2 दिन छूटा बस जी। वैसे, और आज कॉल लगी है सर 3 महीने बाद। आज इत्तेफाक से आपकी कॉल लगी। हाँ जी। अच्छा लगा होगा आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। अब इतने डेली भी नहीं करता ना, जैसे जी 15 दिन में 10 दिन करे, 5 दिन नहीं करी, हम्म। इस चक्कर मतलब ऐसे 2-2.5 महीने बाद तो लगी है सर तो। लगातार लेकिन ट्राई करते रहते हैं आप हमसे कनेक्ट होने के लिए। हाँ जी सर, अब यहाँ भी थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो इससे अच्छा तो FM सुन लो, आपसे बात कर लो। बहुत अच्छा करते हैं आप। और गीत संगीत में रुचि है आपकी? हाँ जी सर, है सर, गाने सुनने का शौक है। गाने लगातार सुनते हैं आप? विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं या सिर्फ यही एक कार्यक्रम आप सुनते हैं? सिर्फ यही सर, यही कॉल ट्राई करता रहता हूँ, गाने सुनता रहता हूँ। विविध भारती गोल्डन आवर्स के बाकी कार्यक्रमों पर भी अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा करण जी। हाँ जी सर, अब आप कह रहे हो ना, तो आज से मैं फिर अब यही लगी रहने देता हूँ 106 पॉइंट। आप लगातार हमें सुनते रहिए। और आपने हमें इतने दिन के बाद में कॉल किया, वैसे तो हमारे सुनने वालों के लिए तो एक बड़ी अच्छी सी बात है, क्योंकि जब एक काफ़ी गैप के बाद में आप हमसे बातें करते हैं ना, हाँ जी सर, तो उससे बाकी लोगों को भी एक चांस मिल जाता है, वो भी हमसे बातें करने में अपनी जो उनकी मन की कामना होती है वो पूरी हो जाती है, और हमें भी अच्छा लगता है अपने नए श्रोताओं से बातें करना। सबका लगना चाहिए ना सर कॉल। जी। और वो कब लगता है? जब हमारे जो श्रोता हैं जो हमें लगातार फ़ोन करते हैं या हमें जल्दी कॉल करते हैं, वो हमें कुछ एक अंतराल के बाद में कॉल करेंगे। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है फिर बाकी लोगों का भी नंबर आ जाएगा। अब मेरे इधर भी सर जितने भी मेरे कलीग हैं साथ के, जी, वो भी ट्राई करते रहते हैं। जी, सामने बैठे हैं वो भी, अब मेरी कल कॉल कट होते क्या कहते हैं, अब ये कॉल करने लग जाएंगे। सारे आस पड़ोस में जितने ड्राइवर है सर, वेट कर रहे हैं ना सर सारे। हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार हमें कॉल करते रहते हैं। अब देखिए ना, ये तो कार्यक्रम का वक्त निर्धारित है, हाँ जी सर, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं हमारे, वो तो बहुत सारे हैं। इतने सारे लोग हैं जो तो बहुत दूर दूर बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, और वो हमें फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, हमें कनेक्ट होने के लिए हमसे लगातार कोशिशें करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो समय है वो निर्धारित है, उसी समय के बीच में हम फ़ोन कॉल्स अटेंड कर पाते हैं और उनको सुन पाते हैं और उनको ऑन एयर कर पाते हैं। सही बात है। चलिए करण जी, अपना ध्यान रखिएगा आप। हाँ जी सर। और अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने दोस्तों का, पूरे अपने ध्यान रखा हुआ है सर, सबका ध्यान रखा हुआ है। जी, सबका ख्याल रखिएगा। सबको आप ध्यान रखो सर, आप अपना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी बताया कि हम भी अपना ख्याल रखें। ज़रूर हम अपना ख्याल रखेंगे, और अब और ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त ने हमसे कहा है कि हम अपना ख्याल रखें, तो जाहिर सी बात है हम और ज़्यादा रखेंगे। शुक्रिया करण जी। मैंने तो सर अपने मतलब यहाँ पे भी क्या कहते हैं, सबसे मतलब कि सब मतलब सारे हैं एक साथ ही, लेकिन थोड़ा 4-4 फीट दूर। बहुत ज़रूरी है करण जी। मतलब रहते एक साथ ही है, मतलब थोड़ा मतलब कि हाथ नहीं मिलवाते, गले नहीं मिलते जी, बस ये वाला कांटेक्ट वाले सीन नहीं होते, बाकी बातें तो सारी नॉर्मल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, और हर तरह से अपने आप को बचा कर रखिएगा इस बीमारी से। और तमाम हमारे सुनने वालों के लिए भी हम यही शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए कामना करते हैं कि वो सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ताकि हम एक दूसरे से बातें बार बार करते रहें, और हमें अच्छा लगेगा जब हम अपने सुनने वालों की पसंद का गाना उन तक पहुंचा दें। धन्यवाद करण जी, आपने हमें कॉल किया। आइंदा फिर उम्मीद करते हैं, और आज की बातों को यहीं पर देते हैं विराम। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।
याद आना, दिल से न जाना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना, कभी मुस्कुराना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझको बुलाए। इन सर्द रातों की तन्हाइयों में तेरी सांस मेरा तन गुदगुदाए। करवटें बदलना, नींद न आना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार उलझा रहे मन तस्वुर में तेरे, एक जैसे लगते हैं सांझ सवेरे। कभी दिल तड़पता, कभी दिल धड़कता, नस नस में बिजली सी लहराने रे। ठहरा हुआ है जैसे जमाना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। बेनूर लगती है सारी खुदाई, सही नहीं जाती है तेरी जुदाई। कह के दीवाना हंसता जमाना, हंसती है मुझ पे मेरी परछाई। लब गुनगुनाए तेरा ही तराना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तेरी याद आना, दिल से न जाना, ऐसा लगातार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।